मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये वाक़या उस वक्त का है जब मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीना तैयबा आ गए। उस वक्त ये मदीना नहीं था, फिर क्या था? मदीने का पुराना नाम यसरब है। क्या है? यसरब। ये पहले यसरब था, आका आए तो उसके बाद मदीना हुआ। तो यहां मदीने में और मदीने के कुर्बो जवार यानी एतराफ में आसपास यहूदी रहा करते थे, यहूदियों की बस्तियां थीं। जब उन्होंने देखा कि जब से मोहम्मद मदीने में आए हैं इस्लाम बड़ी तेजी से फैल रहा है मदीने में, ये देखकर वो यहूदी मेरे आका से जलने लगे और उन्हें तरह तरह से कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से बुराइयां करते थे उनकी, और इस्लाम के बारे में अच्छा नहीं बोलते थे। उनकी ये हरकत अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं आई और फिर मेरे नबी पर अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई, ऐ मेरे महबूब इनसे कहो या तो ये बाज आ जाएं फसाद और फितना से, ना तो फिर मदीना छोड़कर कहीं और चले जाएं। वो लोग अपने किले में, जो खैबर का किला था उनका मदीने से दूर है, जब लोग जाते हैं हज और उम्रे को तो कुछ लोग खैबर के किले पर भी जाते हैं देखने के लिए, तो वहां पर इकट्ठे होकर जमा होकर रहने लगे। पहले मेरे नबी ने कुछ लोगों को उनसे बातचीत के लिए भेजा कि देखो बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, ये फितना, ये इस्लाम के खिलाफ जो साजिश है ना करो। लेकिन वो बाज नहीं आए। तो फिर अल्लाह की वही जब आई कि महबूब इनसे जंग करो अगर ये जंग चाहते हैं तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा आकाए नामदार ताजदार मदीना की सरपरस्ती में, क़यादत में मुसलमानों का ये लश्कर किस तरह खैबर के किले के नज़दीक खैमाजन हुआ और फिर कैसे ये जंग हुई, किसने किला फतह किया। आइए मैं सुनाता हूँ जंग खैबर का ये बहुत ही मशहूर वाक़या है, जिसको लिखा है जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब ने। एक एक शेर, एक एक लफ्ज शुरू से आखिर तक आप सुनते जाएं और मजा लें। अली जी वीर हो, अली जी वीर हो, बलवान हो, धरती पिता तुम हो, कठिन हारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो। अनोखी तुम्हारी लीला है, कोई क्या जाने क्या तुम हो, कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो, कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा, कहीं परमात्मा तुम हो। आइए मैं सुनाता हूं, मतलब ये है, अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो, अजीजो गौर से ये तारीखी बयां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो, अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो, अजीजो गौर
अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं, तवज्जो रखें। कैसे भाई, थोड़ा मॉनिटर और बढ़ाइए, मेन माइक का मॉनिटर बढ़ाइए जितना भी बढ़ सकता है, शार्प करके। ये बात बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर दामन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। बरुए कार जब लाने लगा शैतान कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए, जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए। मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए। खुदाओ मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई। रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। लगा जब फूलने फलने वहां इस्लाम का गुलशन, मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। रसूले पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की। बराए अमन उनके जुल्म सहकर भी रियायत की। शुक्रिया। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे। मुसलमानों पे बेखूनो खता वो जुल्म ढाते थे। इकट्ठे होके सब रहने लगे वो किला खैबर में। लगे गुस्ताखियां करने वो सब, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज नहीं भाई। रसूले पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। जब अल्लाह की जानिब से मेरे नबी पर यह हुक्म आया कि करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाएं,
फिर क्या हुआ सुनिएगा। आहा, रसूले पाक पर अल्लाह का इरशाद जब आया, बराए मशवरा सब मोमिनों को शह ने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी इनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे पैकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, के जज्बा दीन का था मोजज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जानिसारा ने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हक़ा दुश्वारियों का खंदजन होकर। लिया एक जायजा सरकारे दो आलम ने लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंग खैबर का। वो लश्कर क्या नमाजी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाजी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाजी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। सामीन, हालांकि मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं थी, नए नए गए थे आका मदीने में, कम मुसलमान थे, मगर फिर भी ये यकीन था उन मोमिनों को कि आका हमारे साथ हैं। लश्कर सामने चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन इंशाअल्लाह फतह हमारी ही होगी। क्यों? क्योंकि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, अरे हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया। अब देखिए, ये एहसास नहीं था कि हम कम हैं वो ज्यादा हैं, बल्कि पूरा यकीन था, यकीन कामिल था अल्लाह की जात पर। कैसे? न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर खैमज़न लश्कर वो नजदीक किला खैबर। रसूले पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तखरीब का रास्ता,
फसाद व फितना से बाज आओ, ये जुल्मों से सितम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी, झूठे सनम छोड़ो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो मुझे नवाज रहे हैं। आप इस हसीन वाक़े पर जितने भी लोगों ने मुझे नवाजा, सभी का शुक्रिया, मगर गौर से सुनते भी रहिएगा। कैसे? हाँ। फसादो फितना से बाज आओ, ये जुल्मों से सितम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी, झूठे सनम छोड़ो। चाचा बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मौला अली, मेरे मौला अली, मेरे मौला अली, मेरे मौला अली, मौला मेरे मौला अली, मेरे अली अली मौला मेरे फसादो फितना से बाज आओ, ये जुल्मों से सितम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी, झूठे सनम छोड़ो। खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। किले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने, किया पैगाम रद अपना यहूदी बदशयारों ने। किले की बाम से जब तीर पत्थर हम पे बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। शुक्रिया। पहले मेरे नबी ने एक वफद भेजा, वफद यानी एक 4-6 लोगों की टीम, कि जाओ इन यहूदियों से बात करके आओ, ये चाहते क्या हैं। इस्लामी वफद जब पहुंचा तो उन यहूदियों ने किले की छत से पत्थर बरसाए। किले की चारों तरफ जो दीवारें थी जिस पे वो छुप कर बैठे थे, वहां से तीरों की बौछार की। अल किस्सा मुख्तसर, वो मुसलमानों का वफद वापस आया। आका, उन्होंने तो हमसे बात ही नहीं की। आका फरमाते हैं कोई बात नहीं। अब अगले दिन जब सुबह नमूदार हुई, मेरे आका हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाते हैं, कहते हैं अबू बकर जाओ, आज तुम इस्लामी लश्कर लेकर जाओ और अपनी बहादुरी और शुजात के जौहर दिखाओ। कैसे, सुनिएगा। दिखा दो शान ईमान और सदाकत कुफ्र वालों को, मिटा कर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से,
चले वो लेके लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने। किले को देखा चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें। यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलाद आहन का। इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे। कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजे गिरा लेकर कोई आता था किले पर तो पहरेदार बरसाते थे उन पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी हो के लश्कर लौट आता था। इसी बाइस किले पर कोई कब्जा कर न पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई की। सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए। बहुत शर्मिंदा थे दिल में के फाते हो नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। पहला दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक गए तो थे लेकिन शाम होते होते वापस आए। आका किला फतह नहीं हुआ। मेरे नबी फरमाते कोई बात नहीं, हो जाएगा जब अल्लाह का हुक्म होगा। दूसरे दिन हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को आका ने बुलाया। ए उमर, आज तुम जाओ इस्लामी लश्कर लेकर खैबर के किले पर लड़ने। अब क्या हुआ दूसरे दिन, समाप्त कीजिएगा। बुलाकर फिर उमर फारूक को आका ने फरमाया। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने। किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगा कर ढाल सर पर बढ़ गया इस्लाम का लश्कर। मगर दाखिल न हो पाया कोई उस किले के अंदर। फिरे चारों तरफ से, फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। किले में जाने का रास्ता कोई उसमें नहीं पाया। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने। बहुत शर्मिंदा है आका फतह पाई नहीं हमने। कहा
ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज़ ना पछताओ, कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न घबराओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल, खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूबे दावर ने, बहुत फितना उठाया है सितमगाराने खैबर ने। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। वाह, दूसरे दिन हजरत उमर फारूक आजम भी वापस आ गए, नहीं हुआ आका किला फतह। आका फरमाते हैं तो इसमें क्या बात है, जब उसकी मर्जी होगी, अल्लाह जब चाहेगा तभी तो फतह होगा, कोशिश जारी रखो। तीसरे दिन इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो मेरे नबी के दामाद भी हैं, और एक नहीं नबी की दो दो बेटी इनके घर में इन्हें ब्याही थी। नबी की 4 बेटियां थी, 3 बेटे थे। बेटियों में सबसे बड़ी बेटी थी जैनब, जो हजरत अबुल आस के साथ जिनकी शादी हुई थी। उनसे छोटी थी रुकैया और उनसे छोटी उम्मे कुलसूम। ये दोनों बेटियां मेरे नबी की हजरत उस्मान गनी के निकाह में थी, इसलिए आपको उस्मान जुन्नूरैन भी कहा जाता है। और सबसे छोटी बेटी फातिमा जहरा हजरत अली के घर में उनकी बीवी। ये 4 बेटियां थी नबी की। तो देखिए, जब तीसरा दिन निकला तो फिर मेरे नबी ने हजरत उस्मान गनी को बुलाया और कहा आज तुम जाओ खैबर के किले पर लड़ लें। हजरत उस्मान जब पहुंचे तो क्या हुआ, क्या किला फतह हो गया? सुनिए इस बंद में। हाँ, चले उस्मान बहरे जंग लेकर साथ में लश्कर, बड़ी तरकीब से लश्कर लगाया जाके खैबर पर। किले वालों ने दिन भर तीर पत्थर फिर से बरसाए, गरज नाकाम होकर आज उस्मान भी पलट आए। बहुत शर्मिंदा होकर अर्ज की ऐ सरवरे आलम, किला चारों तरफ से बंद था पत्थर गिरे पे हम। नदामत है कि कब्जा कर न पाए आज खैबर पर, नदामत है कि कब्जा कर न पाए आज खैबर पर। कहा सरकार ने देगा फतह वो खालिक़े अकबर। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम। खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकार दो आलम। वो आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे, सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए।
हुए खुदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका। मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया। ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर। बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। सामीन 2 बंद और रह गए हैं, वाकया मुकम्मल हो जाएगा। खैबर का वाकया इस वक्त में पढ़ रहा हूं, आप लोगों की फरमाइश थी और मुझे यकीन है कि जब पूरा वाकया आप सुनेंगे तो इस जंग के बारे में, इस खैबर की जंग के बारे में आपको मजीद मालूमात हासिल होगी। ये दीन इस्लाम के अच्छे और बिल्कुल सच्चे वाकयात हैं जो मैं सुनाता हूं अक्सर, और बहुत सारे लोग मुझसे फरमाइशें करते हैं क्योंकि इन सभी का रिकॉर्ड है, मेरा कैसेट्स हैं और अब YouTube पर भी सारे मौजूद हैं। आप आराम से घर बैठे भी सुन सकते हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था, अली को बुलवाया मेरे नबी ने। एक साहबी गए और कहने लगे अली तुम्हें आका याद फरमा रहे हैं। हालांकि अली की आंखें दुख रही थीं, तकलीफ से परेशान थे, मगर जब ये सुना कि नबी बुला रहे हैं तो उन साहबी के साथ अली चले आए और अर्ज करने लगे, है मेरे आका मुझे इस वक्त आपने किस काम के लिए बुलाया है। आका फरमाते हैं अली तुम जानते हो 3 दिन से बराबर ये लश्कर इस्लाम का लड़ रहा है खैबर के किले पर, लेकिन फतह अभी तक नसीब नहीं हुई। ऐ अली तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। फिर क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। ऐ मेरे आका मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा तभी वापस मैं आऊंगा। आका जब तक किला फतह नहीं हो जाएगा मैं वापस नहीं आऊंगा, ये आपके सामने कहकर जा रहा हूं, वादा करके जा रहा हूं। हालांकि आंखें बंद थी, तकलीफ थी, दुख रही थी आंखें बंद दोनों, फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा। सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देखकर उनका उठे महबूबे हक ताला। लुआबे दहन चश्मा ने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गईं, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। एक बात बता दूं मैं आपको, अली की आंखें जो दुख रही थी ना, जब मेरे नबी ने झंडा दिया अली को, अली ने नारे तकबीर कहकर वो झंडा अलम इस्लाम का ऊपर उठाया। ये जज्बा जब देखा आका ने अली का, तो अपना लुआबे दहन यानी मुंह का थूक अली की दुखती हुई आंखों में लगा दिया। उस लुआबे दहन से मेरे नबी के मुंह का जो लुआब था, जो थूक था,
उसके लगाने से अली की दुखती हुई आंखें अच्छी हो गई। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फिर अली ने लश्कर साथ में लिया और चल पड़े खैबर की तरफ। कैसे? ये फरमाया रसूल अल्लाह ने, बल्कि मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा तभी वापस में आऊंगा। थी आंखें बंद दोनों फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा, सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देखकर फौरन उठे महबूबे हक ताला, लुआबे दहन चश्मा ने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गईं, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला, तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला, किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। दरे खैबर के बाजू, दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। अली ने बाजू पकड़े, उस खैबर के किले के दरवाजे के जोर आजमाइश की, और फिर तारीख गवाह है, लोगों ने देखा। दुआ भी मांगी, और दुआ में क्या मांगा? मैं तेरा शेर। बहुत वायरल है मेरा ये कलाम, और उसमें खास तरीके से ये शेर आपने भी सुना होगा। हजारों रीलें बना दी लोगों ने इस शेर पर। मैं तेरा शेर कहलाता हूं यारब, लाज रख मेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूं यारब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह करना पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। शुक्रिया। फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से। फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से। फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले 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 से। आखिरी बंद पेश कर रहा हूं। इसको लिखने वाले शायर जिनका हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में नाम है वाकया लिखने में, वो हैं जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब मरहूम, जिन्होंने दीन इस्लाम के बहुत सारे सैकड़ों वाकयात मुझे लिख कर दिए। लेकिन अफसोस अब वो इस दुनिया में नहीं है। सबको जाना है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, कोई नहीं बचा है। मौत का मजा तो सबको चखना पड़ेगा, चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, पीर हो या मुरीद। मौत का मजा सबको चखना है। हजरात,
अली ने खैबर के दरवाजे के सामने दुआ मांगी, मैं तेरा शेर कहलाता हूं, ऐ मौला मैं तेरा शेर कहलाता हूं, या रब लाज रख मेरी, तेरे नजदीक क्या मुश्किल है अल्लाह, तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी इलाही, जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, वादा करके आया हूं, फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। अली ने फरमाया, ऐ अल्लाह, जब यमन का वो जालिम बादशाह जिसका नाम अब रहा था, काबा गिराने के लिए आया था, हाथियों की भारी फौज, बड़े तकब्बुर में आया था कि मैं आज काबे को गिरा दूंगा। उस वक्त मेरे आका पैदा भी नहीं हुए थे, अपनी मां के शिकम में थे, बीवी आमना खातून के। उसने पहले हुजूर के दादा के ऊंट पकड़वा लिए। खबर पहुंची तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा पहुंचे, कहां? मुजदलफा के मैदान में। जो हाजी लोग हज करने जाते हैं, जब आप अराफात से वापस आएंगे, सूरज गुरूब होने से पहले चलेंगे, तो हज में उस रात मुजदलफा के मैदान में खुले आसमान के नीचे हाजियों को रुकना पड़ता है। वहीं उसी मैदान से शैतान को मारने के लिए कंकरियां भी चुननी पड़ती हैं। और अगले दिन मिना के मैदान में आकर हाजी रमी जमारात करते हैं, यानी शैतान को कंकरियां मारते हैं। ये अमल है हज में जिसको करना पड़ता है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, वो अबरहा जालिम बादशाह काबा गिराने आया था ढाने। अब्दुल मुत्तलिब आए, तुमने मेरे ऊंट क्यों पकड़वा लिए, मेरे ऊंट वापस करो। तो वो बादशाह हंसकर कहने लगा, बड़ी खातिर की उसने हुजूर के दादा की। कहा, वाह कैसे आदमी हो आप, आपको अपने ऊंटों की फिक्र है और ये फिक्र नहीं कि मैं काबा ढाने आया हूं। अब काबे की फिक्र नहीं, आपको ऊंटों की फिक्र है। कहने लगे, अबरहा, जिसका काबा है वो अपने घर की हिफाजत खुद करेगा, ऊंट मेरे थे इसलिए मुझे वापस कर दे। कह दो सुभान अल्लाह। हजरत अली ने दुआ ये मांगी थी कि फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। जब अली की दुआ में नबी का वसीला, मोहम्मद का वसीला शामिल हो गया, तो फिर देखिए क्या हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने एक पूरी आयत कुरान में नाजिल फरमाई है इस वाक़े के, जो मैंने आपको ये वाक़या सुनाया, इसके बारे में पूरी आयत जो लोग कुरान पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ी होगी, सुनी होगी। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जीलिन फजअलहुम कास्फिम माकूल। ये पूरी आयत है, कुरान पढ़ के देख लो। पूरा जिक्र है, हाथियों की फौज आई, अबाबील चिड़ियों का लश्कर अल्लाह ने भेजा, चोंच में और पंजों में कंकरियां लेकर उन्होंने आसमान से कंकरियां बरसाई। अबरहा के हाथी भी फना, अबरहा भी मारा गया इस जंग में। अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत खुद फरमाई। फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। अब क्या हुआ आखिर में सुनिएगा। हाँ जनाब, तवज्जो। लगाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगाया जोश में तकबीर का एक नारा हैदर ने, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा हैदर ने, लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, चली फिर जुल्फ़िकार ऐसी अली की सर हुआ खैबर,
हुई जम कर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के। अली की जंग देखी पांव उखड़े ना बकारों के। शुजाअत देखकर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागती हैं वन में भेड़ें शेर के आगे। मगर जाते कहां किले के अंदर घेर कर मारा। हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा। ये हालत देखकर हथियार डाले अहले खैबर ने। किया खैबर अली के फिर हवाले अहले खैबर ने। बहुत से हो गए मोमिन पढ़ा कलमा मोहम्मद का। लगा खैबर पे फिर लहराने दीन इस्लाम का झंडा। लगाया नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर। अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर। रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपटाया। लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया। ये अली को जो खैबर शिकन कहा जाता है, ये लक़ब किसने दिया है? मेरे आका ने दिया है। कब दिया? जब अली खैबर का किला फतह करके वापस आए। नबी ने अपने सीने से लगाकर बहुत दुआएं दी। सहाबी खुश हैं, अली नबी के सीने से लगे हुए हैं, दुआएं मिल रही हैं। लेकिन अचानक एक आवाज आई आसमान में से, हवा में, फिजा में एक आवाज आई कि अली मुकम्मल ईमान वाले थे, इसलिए तो उन्होंने खैबर का किला फतह कर लिया। और इनसे पहले जो 3 और गए थे, अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उमर फारूक और उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये सब माज़ल्ला खाम ईमान वाले थे। तौबा, यानी कच्चे कमजोर ईमान वाले। खाम कहते हैं कमजोर को, कच्चे को। तो जब ये सदा आसमान में आई, सब चौंक गए कि ये क्या आवाज आ रही है आसमान से। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन ही अपने महबूब पर वही नाजिल फरमाई। जिब्रील आ गए। ऐ अल्लाह के महबूब, अल्लाह फरमाता है कि इस आवाज पे गौर न करना, क्योंकि ये शैतान की आवाज है। तुम्हारे किसी सहाबी की बहादुरी में, शुजात में इतनी सी भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। ऐ मेरे महबूब, वजह ये थी कि हमने खैबर के किले की फतह अली के नाम से लिख दी थी, इसलिए ये उन्हीं के हाथों से होना थी। वरना हम चाहते अली, ऐ नबी, तो ये फतह अबू बकर सिद्दीक के हाथों से भी हो सकती थी। उमर फारूक आजम भी इस किले को फतह कर सकते थे, उस्मान गनी भी फतह कर सकते थे, लेकिन ये फतह हमने अली के नाम से लिख दी, इसलिए उन्हीं के हाथों से हुई। आका ने खैबर शिकन का खिताब दिया। और जब ये वही आ गई तो सबको तसल्ली हुई, नहीं तो सब घबराए हुए थे। कैसे? वही नाजिल हुई सरकार पर फरमाने हक आया। सदा मिन जानिबे शैतान सही ईमान है सबका। शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की। शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की। शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी। खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी। फतह खैबर की हमने बस
अली के नाम लिखती थी, अली के नाम लिखती थी, अली के नाम लिखती थी, अली के नाम ये फतह अली के नाम लिखती, अली के नाम लिखती थी। आप चाहें तो